अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार और सबके फेवरेट होममेड कुरकुरे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये हम किचन में मौजूद चीज़ों के साथ बनाएंगे, बाज़ार से कोई भी चीज़ हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये 1 प्याली मैंने चावल का आटा ले लिया, 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो बस इन्हीं तीन चीज़ों के साथ हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। तो सबसे पहले व्यूअर्स, ये बाउल के अंदर मैं अपना चावल का आटा डाल लूँगी और अब इसके अंदर ये बेसन और कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। और इनको डालने के बाद इसके अंदर नमक 1/2 टीस्पून मैं डाल लूँगी। और जितना 1/2 टीस्पून नमक डाल लिया इसके अंदर, और 2 चुटकी बराबर मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और भी बस जिस बर्तन के साथ हमने चावल मापे हैं उसी बर्तन के साथ हमने पहले 1 प्याली चावल का आटा डाला था और अब 2 प्याली पानी डालेंगे। और इसकी माप के डालना बहुत ज़रूरी है, वरना कुरकुरे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। और ये पूरे 2 प्याली इसके अंदर डाल रही हूँ और अब इसको मज़ीद अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम पकाएंगे। और पकाने के लिए चूल्हे के ऊपर मैंने पैन को रख लिया है अपने, और हल्की सी आंच रखनी। जिस तरह हम बेक करते वक्त चूल्हे की आंच हल्की रखते हैं, बिल्कुल उतनी आंच रखनी है। और फ्राई पैन के अंदर इसको मैंने अच्छी तरह से डालने के बाद बस अब पकाना शुरू कर लेना है। देख सकते हैं कि बैटर थोड़ा गाढ़ा है, तो हमने इसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से पक सकेगा। लेकिन अगर हम चूल्हा तेज़ कर देंगे तो फटाफट से ये गुठलियाँ बन जाएंगी और ये कच्चा भी रह जाएगा, तो फिर कुरकुरे हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब बस इसको हिलाते हिलाते मैं अच्छा सा पकाऊंगी और साथ साथ मैश भी करते जाएंगे। अगर थोड़ा थोड़ा पकते वक्त आपको महसूस हो ये जब एक दफ़ा इकट्ठा हो जाता है इस तरह, तो फिर ये गुठलियाँ भी बन सकती हैं अगर हम उनको मसल के हिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। इसको पकाते पकाते बस हमने तैयार कर लेना, और इतना पकाना है कि ये डो की शक्ल इख्तियार कर जाए। चम्मच को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, चूल्हे की आंच को हमने तेज़ नहीं करना, क्योंकि ये जैसे ही पक रहा है तो ये गुठलियाँ बनने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन हमने इसको मसल मसल के इसी तरह फिर इसी में डिज़ोल्व कर लेना है और इसको गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनने देंगे इसकी। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस ये मज़ीद 1-2 मिनट के लिए बस इसको मैं पकाऊंगी, और इसको एक डो की शक्ल में जब आ जाएगा तो इसको हम नीचे उतार लेंगे। और साथ ही मैं अब एक मसाला तैयार करूंगी जो हमने कुरकुरों के ऊपर बाद में लगाना है, क्योंकि बाद में गरम गरम कुरकुरों के ऊपर लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से लग जाएगा। लेकिन अगर हम बाद में उसको बनाएंगे तो फिर वो अच्छी तरह से लगेगा नहीं, सेट नहीं होगा। तो अब इसको बनाने के फ़ौरन बाद में आपके साथ वो बनाती हूँ आपके सामने। बिल्कुल सेट हो गया है और ये देखते ही देखते एक डो की शक्ल इख्तियार कर ली है इसने। तो अब व्यूअर्स, मैंने चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतार लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डाल रही हूँ और अच्छी तरह से इसको मसल लिया। कोई गुठली नहीं, आपके सामने बिल्कुल इक्वल बैटर ये तैयार हुआ है। तो अब इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना। इसी स्टेज के ऊपर इसको मैं ये चम्मच के साथ से उतार लूँगी और फिर हम इसके कुरकुरे बनाना शुरू करेंगे। और अब बस थोड़ा सा बैटर हम इसके अंदर, प्लेट के अंदर मैंने सारा बैटर डालने के बाद ऑयल वाला हाथ इसके ऊपर लगा लिया है ज़बरदस्त सा। ये देख सकते हैं आप कितनी ये डो अच्छी तैयार हुई है। तो हाथ में थोड़ा सा बैटर लेने के बाद अच्छी तरह ये उंगलियों की मदद से हम इनको तैयार करेंगे। बिल्कुल छोटा सा बाउल बनाने के बाद इस तरह उंगलियों की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे, ज़बरदस्त सी शेप दे लेंगे। और इसी तरह व्यूअर्स सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। और दूसरी तरफ वो जो मसाला मैं आपके सामने बनाने जा रही थी, तो उसमें सबसे पहले लाल मिर्च ले ली, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, नमक, ज़ीरा और काला नमक। बस ये थोड़ी सी क्वांटिटी में सारे मसाले मैंने ले लिए और तैयार कर लिए हैं पहले। तो अब व्यूअर्स, ये जो बना के रखे हुए कुरकुरे हैं इनको हम फ्राई करेंगे, और उसके लिए पहले चेक कर लिया मैंने अपने घी को, ऑयल को। तो अब उसके अंदर ये सारे कुरकुरे गरम ऑयल में डालने हैं, ना तो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना ही इतना कि कुरकुरे हमारे बैठ जाएं और अच्छी तरह फूले नहीं। और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा घी ऑयल गर्म था। तो अब मैंने इसके अंदर इनको डालने के बाद थोड़ा सा हिला लिया है। इसको
इसको ज़बरदस्त सा कलर देंगे। और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आ गया। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा डार्क कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह पसंद है, इसलिए मैं सारे इसी तरह तैयार कर लूँगी। तो ज़बरदस्त से कुरकुरे व्यूअर्स मैंने तैयार कर लिए। और अब साथ ही ये जो स्पाइसेस मैंने आपके सामने रखे थे इक्वल क्वांटिटी में इन सबको इसके ऊपर डाल लेंगे, ताकि गरम गरम कुरकुरे के ऊपर ये चिपक सके। और अब अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट, और लंच टाइम में आप बच्चों को दे सकते हैं। टी टाइम रेसिपी भी, आप इसको टी टाइम के तौर पर भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। पिकनिक पार्टी पे भी आप इसको ले जा सकते हैं अपने साथ। ज़बरदस्त और फटाफट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।